नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। वह बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने मंडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जन समस्याओं के लिए जनता दरबार और चौपाल लगाकर समाधान करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर है। इस दौरान सीएम धामी कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल आज दो बड़ी हमने रुख देखे। प्रधानमंत्री एक तरफ कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ कालू सिद्ध मंदिर भी पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी हुए। आज पहले बात करेंगे समीक्षा बैठक की जो कि उन्होंने कुमाऊं मंडल अधिकारियों के साथ की है। क्या कुछ बैठक में अहम रहा, क्या कुछ प्रस्ताव पर चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल जो कुमाऊं मंडल को लेकर समीक्षा बैठक थी, कल देर रात तक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में ली है। और तमाम जो कुमाऊं के अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन जो विधायक और सांसद थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जो है वो समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों को गति देने के निर्देश जहां जिलाधिकारियों को दिए हैं, वहीं कई योजनाओं की समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा की गई और निर्देश दिए गए हैं कि जो विकास का कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी अपनाई जाए और जल्द से जल्द विकास के कार्य जो है वो धरातल पर उतरे, पारदर्शी तरीके से जो है वो अधिकारी काम करे, गुणवत्ता परक जो है वो काम जो है वो धरातल पर हो। तो ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कल रात बैठक में दिए गए हैं और देर रात तक जो है ये बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जिला अधिकारी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है वो अपने दफ्तर में बैठे। आम जनता जो है वो जिलाधिकारी के पास अपने जो समस्याओं को लेकर आती है, उन समस्याओं का भी समाधान जिलाधिकारी करें। और निर्देश एक तरफ से मुख्यमंत्री ने दिए कि जनता के कामों में जो है वो लापरवाही नहीं चलेगी, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे फिर कोई भी अधिकारी हो, लगातार जो है वो जनता के कामों को प्राथमिकता से करें, अधिकारी लापरवाही नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि कल एक और अधिकारी को जो अभियंता है उनको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी की शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सहायक अभियंता हैं उनको सस्पेंड करने के जो है वो निर्देश दिए। तो साफ तौर से बैठक में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो कड़क मिजाज है वो दिखाया और साफ तौर से ये संदेश सभी अधिकारियों को दिया कि लापरवाही जनता के कामों को लेकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी मनीष, दूसरी तरफ हमने देखा मुख्यमंत्री कालू सिद्ध मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। क्या कुछ विशेष ये कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री का, क्योंकि वहां पर कई चीजों के उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किए हैं? बिल्कुल जी, चलिए मनीष, मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो की गई है। दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जन समस्याओं के लिए जनता दरबार की भी बात की गई है कि आप लोगों की समस्याएं सुने और मौके पर निस्तारण भी करें। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालू सिद्ध मंदिर भी पहुंचे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत भी की मुख्यमंत्री ने और साथ ही साथ
विधि विधान से पूजा अर्चना में शामिल भी मुख्यमंत्री यहां पर हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल कुमाऊं मंडल स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री कालूसिद्ध मंदिर पहुंचे, तो इसी पर जानकारी देने के लिए मनीष डंगवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ फिर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनीष, कालूसिद्ध मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ अहम रहा उनका ये कार्यक्रम, और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत किए मुख्यमंत्री ने, तो कैसे अहम रहा, भव्य रहा ये दिन? देखिए, बिल्कुल कालूसिद्ध मंदिर जो हल्द्वानी में बनाया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की और कल से जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर थे। तो कल रात्रि प्रवास जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा वो नैनीताल में रहा है। आज सुबह उन्होंने नैनीताल में जो है वो सुबह सुबह जो वहां के पर्यटक थे उनसे भी बातचीत की और सुबह जो है वो फिर हल्द्वानी के लिए जो है वो रवाना हुई। हल्द्वानी में उन्होंने कालूसिद्ध मंदिर में पूजा पाठ की, मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुई और उसके बाद नैनीताल जिले के ही तहत जो हल्द्वानी पड़ता है, हल्द्वानी नगर निगम में कई विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनीष पहुंचे थे जब रुद्रप्रयाग और उन्होंने हल्द्वानी में कार्यक्रम भी किया। तो फिलहाल हम कहें कि मंदिर की खासियत की बात की जाए, कालूसिद्ध मंदिर अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, तो मंदिर की विशेषता इसके साथ बता दी जाए मनीष। देखिए, बिल्कुल कालूसिद्ध मंदिर जो है काफी प्रसिद्ध जो है वो हल्द्वानी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, नए तरीके से मंदिर को बनाया गया है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में। तो लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे तो मंदिर का जो महत्व है वो काफी महत्व जो है वो स्थानीय स्तर पर लोगों में रहता है। तो सीधे सी बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तो काफी लोग भी वहां पर मौजूद थे और जो आस्था लोगों की वहां पर रहती है वो भी इस दौरान देखी गई। जी चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई, समीक्षा बैठक, जिसके अंदर उन्होंने कुमाऊं मंडल अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में कालूसिद्ध मंदिर पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी और यहां पर विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल में सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने पंत पार्क में साफ सफाई की, उसके बाद वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूली बच्चों और जनता को पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि पर्यावरण को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले जीईपी मॉडल लागू किया है, जिसके तहत लगभग 6000 जल स्रोतों को फिर से भरने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम। तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बीच घेरबाड़ के लिए बजट मिलने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या घेरबाड़ को लेकर रहती है। उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को घेरबाड़ के लिए
केंद्र की तरफ से बजट दिया जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आप तो सब किसानों की ये मांग थी कि घेर बाढ़ के लिए सरकार पैसा दे, और जब मैंने उन्होंने वार्ता की, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर हमें भेजें, केंद्र की सरकार उसमें हमारी मदद करेगी। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से आपने विभाग संभाला है, विभाग को गति देने का आप काम कर रहे हैं, सीधा किसानों के पास पूरे देश में आप जा रहे हैं। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पैठानी के राहु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने राहु मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि मंदिर के साथ साथ इस गढ़वाल क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इस रमणीक क्षेत्र को विश्व पटल पर लाया जाएगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। कि मैंने पहले एक पर्यटन सर्किट बनाया था, उसमें धारी देवी का मंदिर था, टंडोलिया का मंदिर था, किंकालेश्वर का मंदिर था, कमलेश्वर का मंदिर था, और हमारे जो देवरगढ़ का मंदिर है, एक सर्किट बनाया था। और इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। मैं कह सकता हूँ कि अब लाखों लोग इस पर्यटन सर्किट को देखने आ रहे हैं। उसमें खिरसू का मंदिर भी है। अब हम एक दूसरा पर्यटन सर्किट बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा भूखाल कालिका का मंदिर है, राहु का पूरे देश में एक ही मंदिर है, वो पैठानी में है, और हजारों लोग जो है वहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ उसको विश्व के नक्शे पे लाया जाए, और उसके लिए DPR बन रही है। 2-3 बार जिला प्रशासन के लोगों को वहाँ DPR बनाने के लिए भेज दिया है। पर्यटन सचिव को मैंने वहाँ के लिए पूरे आंकलन के लिए बोला है, और आज सांसद जी और मैं गए थे वहाँ। मैं आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम उसको एक पूरे देश के नक्शे पे लाना चाहते हैं। पैठानी में गए थे। पैठानी में जो राहु मंदिर है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक ऐसा राहु मंदिर है, अकेला राहु मंदिर है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसा पोटेंशियल है कि वहाँ श्रद्धालु, तीर्थाटन वाले लोग, पर्यटन वाले लोग वहाँ आए। तो वहाँ आज हम गए, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। जिलाधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, सब लोग मिलके गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको तलाशा है, और देखा है कि किस तरह से वहाँ पर सुविधाएं को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बड़ी संख्या में अगर वहाँ श्रद्धालु लोग आए तो उनको किस तरह से सुविधाएं मिले, उन सब पे काम किया। वहाँ का अप्रोच रोड ठीक कैसा हो सकता है, वहाँ पास में हेलीपैड कहाँ बन सकता है, इन सब चीज़ों को किया है। हम लोग जिस प्रकार से आगे की तैयारी की है, आप लोग निश्चित मान के चलिए कि राहु मंदिर को देश के मानचित्र पे लाने के लिए, देश के पूरे प्रत्येक व्यक्ति को राहु मंदिर के बारे में जानकारी हो। तब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो राज्यपाल ने कहा कि यहां आकर एक अलग सुकून और शांति का अनुभव होता है। यह स्थान अलौकिक है और लोगों को आकर्षित करता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का यहां ध्यान लगाना इस स्थान की आध्यात्मिकता का प्रमाण है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की है कि वो यहां आकर इस दिव्यता को महसूस करें और इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को जानें। ये तो अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि आज प्रभु ने ये अवसर दिया कि कसार देवी जी के दर्शन हुए। ये जो भूमि का एक ऐसा स्थान है जो पूरा दुनिया में अलग है, यहाँ पर विवेकानंद जी, यहाँ पर कसार देवी जी, यहाँ पर महाभारत के समय से जो प्रथा चली आ रही है, ये अपने आप में अद्भुत है कि हमारे मातृभूमि के अंदर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ जियो की इतनी वेल्थ है। कभी कभी लगता है कि हमारे पूर्वजों की जो जियो साइंस थी कितनी बड़ी थी। यहाँ पर जो एक अलग ही जो डिविनिटी, जो मैग्नेटिज्म, जो जियो है, अपने आप से अलग है। मैं पूरी दुनिया को ये इनवाइट करना चाहता हूँ
पूरी मानवता को इनवाइट करना चाहता हूं, जो भी दिव्यता भव्यता में विश्वास रखते हैं, आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और एक बार ध्यान लगा के देखिए कि आपको किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, किस गहराई का, किस सुंदरता का आपका ध्यान लगेगा। तो बागेश्वर के सिरकोट गांव के जगदीश कुनियाल ने बीते 40 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर एक मिसाल कायम की है। उनकी कोशिशों में अब तक 500 कनाल जमीन पर एक घना जंगल विकसित हो चुका है, जहां उन्होंने अकेले 60,000 बांस और 10,000 देवदार के पेड़ लगाए। और उनके इस हरित अभियान की सराहना खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की थी, जिससे न सिर्फ जगदीश कुनियाल का हौसला बढ़ा बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल गई। यहाँ पे जो है बांस, ब्रांस, देवदार, अंगूर, फलियाट, कचनार सहित तेजपत्ता सहित काफी हर प्रकार के हैं। शीशम के भी पेड़ जो हैं, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में होते हैं वो भी हैं, और जो गर्म इलाकों में होते हैं वो भी पेड़ यहाँ पे जो हैं मैंने लगाए हैं। तो सब यहाँ पे काफी जो है कि घना जंगल हो चुका है। करीब 1.5 लाख पेड़ जो है अभी तक हो चुके हैं। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए योगेश नगरकोटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, अब हमने देखा कि जगदीश कुनियाल, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम तक किया था, उन्होंने एक ऐसी पेशकश पेश की है जो कि सभी के लिए एक हम कहें कि एग्जाम्पल सेट हो गया कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए। उनकी इस पहल की प्रशंसा भी की गई है। अब कैसे देखें कि फिलहाल उनको जब प्रधानमंत्री ने शामिल किया मन की बात कार्यक्रम में, तो क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ अभी तक उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी देखिए, जगदीश कुनियाल जो है ये बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में रहते हैं। तो इनका वो गरुड़ में वैसे तो गोमती नदी है, लेकिन इनका थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पे काफी लंबे समय से पानी की काफी समस्या थी। यहाँ पे 3-4 गांव ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिलता था। लेकिन 1984 से जो इनने इसमें पहल की और पेड़ लगाए, तो आज इस क्षेत्र में पूरी हरियाली है और इसका गोमती नदी को भी काफी फायदा मिल रहा है। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इनकी मन की बात में इनकी चर्चा की, तो इनको एक नई पहचान मिली। तो इन्हें फिर उससे प्रेरित होकर 500 और बांस के पेड़ का एक जंगल बनाया है, और वहां भी अब काफी लोगों को उससे पानी मिल रहा है। जी, और अगर हम बात करें जगदीश कुनियाल की, तो जो इन्होंने खेती की है अभी, इससे इनको कितना फायदा होता है? क्योंकि इतना बड़ा जंगल है इनके पास, तमाम तरह के फल फूल होते होंगे। क्या कोई इनसे उनका व्यापार चलता है? क्या कुछ ये करते हैं? जी, हम देखिए आज की डेट में हम इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की, हर कोई ये सोचता है कि इससे काफी इनको प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जगदीश कुनियाल जो अभी सिर्फ एक समाज सेवा यहाँ पे लोगों की ये कर रहे हैं, पर्यावरण मतलब इनका एक ही ये मानना है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, और यही ये मैसेज दे रहे हैं। शायद मन की बात में भी इनका नाम तभी लिया गया क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे थे। जी, वो बहुत ही प्रशंसनीय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जगदीश कुनियाल ने ऐसी मिसाल पेश की है जो कि सदियों तक याद रखी जाएगी। वहीं बागेश्वर के वजीउल्ला के मवई और हरिनगरी को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों और यात्रियों को काफी दिक्कतें आ रही है। इस सड़क की सुरक्षा दीवारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त होने से हल्की बारिश से भूस्खलन हो रहा है। कलमठ और काजवे में डामर उखड़ने से लोहे की सरिया बाहर निकली हुई है, जिनमें वाहनों के टायर पंचर होने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क ठीक कराने की भी मांग की है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्तियों से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। तो वहीं इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगा।
ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके एक गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया, जिसको सारा कुल मिला के ये जो टोटल घोटाला आता है ये 80 करोड़ के क्रॉस किया हुआ था। तो ये जब 23 मई 2024 को ये मुकदमा लगा हुआ था ऑनरेबल चीफ कोर्ट में, तो चीफ कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में काफल पार्टी का आयोजन किया। इस काफल पार्टी में उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी हमेशा से एक ही कोशिश रहती है कि पहाड़ के फलों और पहाड़ के उत्पादन को एक नई पहचान मिले। इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी। ये मौसम की अद्भुत सौगात है। ये माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है। इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है, तो इसलिए और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये काफल चैप्टर के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हल्द्वानी काफल चैप्टर के, कि उन्होंने ये आयोजन किया और बहुत शानदार आयोजन किया। और मुझे भरोसा नहीं था इतनी बरसात के बावजूद जो है अब भी जंगलों में इतने काफल मिल जाएंगे। तो देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की तरफ से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में की गई और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। वह इस बैठक समापन के बाद मनीष सिन्हा ने बताया कि बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ पुराने लाइसेंस धारियों के लिए भी बेहतर एग्जिट मैनेजमेंट प्रणाली पर भी चर्चा की गई। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के और नॉर्थ जोन के सर्कल का परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं आज।